नाज़रीन आदाब, मैं नाइश हसन यौम आज़ादी की पुरखुलूस मुबारकबाद के साथ पेश है आज की कुछ अहम खबरें। विनेश फोगाट की अर्जी हुई खारिज, अब नहीं मिलेगा मेडल। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को अब सिल्वर मेडल नहीं मिलेगा। उन्होंने जो अपनी एक अर्जी लगाई थी स्पोर्ट्स फॉर आर्बिट्रेशन के सामने, उसे खारिज कर दिया गया है। सिर्फ 100 ग्राम वज़न उनका ज़्यादा होने की वजह से उन्हें नाअहल करार दिया गया था। इस फैसले से विनेश के जिस्मानी और ज़हनी हालात पर क्या असर पड़ेगा, इसका अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने फिर बदला अपना फैसला। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट का एग्ज़ाम जो 26 अगस्त से को होने वाला था, उसे बदलकर 27 अगस्त कर दिया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अभी भी अपने सिस्टम पर काबू पाने में कामयाब नहीं हो पाई है। पिछले दिनों जून में जो एग्ज़ाम हुए थे उसे रद्द कर दिया गया। अब 21 अगस्त से एग्ज़ाम होने थे और उसके बाद एक बार फिर इसमें बदलाव किया गया। 26 अगस्त को होने वाले एग्ज़ाम को 27 अगस्त कर दिया गया है। स्टूडेंट के ऊपर भरोसा कायम करने में अभी एनटीए पूरी तरह से नाकामयाब है। दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए फिर हुई शहादत। आज़ादी का जश्न मनाए जाने से एक दिन पहले कश्मीर के डोडा ज़िले में दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए कैप्टन दीपक सिंह और पास के गांव के एक बाशिंदे ने अपनी शहादत दी है। इस मुकाबले में एक दहशतगर्द भी हलाक हुआ है। कैप्टन दीपक सिंह अभी महज 25 साल के थे। वो देहरादून के रहने वाले थे और 2020 में वे कमीशन हुए थे। उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम के मामलों में हो रहा है लगातार इजाफा। उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पीजीआई की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रुचिका टंडन को 7 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट कर दिया गया। उनसे जालसाजों ने अपने अलग अलग अकाउंट में 2 करोड़ 81 लाख रुपए ट्रांसफ़र करवाए। उन्हें चाइल्ड अब्यूज़ और तमाम ऐसे मामलों में का खौफ दिखाकर अरेस्ट किया गया था। आपको बता दें कि साइबर क्राइम के मामले उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस इन मामलों में अभी इतनी संजीदा नहीं है जितनी उन्हें होनी चाहिए। साइबर थाने लोकल थाने में एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हैं, लेकिन लोकल थाने लगातार एफआईआर दर्ज करने से इनकार करते हैं, जिसका फ़ायदा जालसाज आसानी से उठा लेते हैं। हिंदू पिता को अपनी अविवाहित बेटी का भरण पोषण करना ही होगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 20 के तहत ये एक फैसला दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक हिंदू पिता को अपनी अविवाहित बेटी जो किसी तरह की आमदनी नहीं करती है, उसका भरण पोषण करना उसका वैधानिक दायित्व है। ये फैसला जस्टिस मनीष कुमार निगम ने हाथरस फैमिली कोर्ट के एक मामले में दिया है, जिसमें पिता अवधेश कुमार ने अपनी बेटी के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। आपको बता दें कि उस याचिका के तहत हाथरस फैमिली कोर्ट ने बीवी को 25,000 रुपये और बेटी को 20,000 माहवार देने का हुक्म दिया था, जिस फैसले को बेटी के पिता ने अदालत में चुनौती दी थी। चीन से आयात बढ़ा और निर्यात घटा। अप्रैल से जून तक के आंकड़े को अगर हम देखें तो चीन से होने वाले आयात में लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई है। ये आयात अब 3 लाख करोड़ रुपए के आसपास हो गया है। इसी दौरान निर्यात में जो भारत निर्यात करता चीन को, उसमें 4% की गिरावट आई है। भारत जिन देशों से आयात करता है उनमें सबसे पहले नंबर पर चीन आता है। गाहे बगाहे ये बातें भी जोर पकड़ती रहती हैं कि चीन के बने सामानों का बहिष्कार किया जाए। जब सरकार चीन को ऑर्डर कर देती है और सामान आकर दुकानों पर बिकने लगता है और बहुत सी तंजीमें उस वक्त ये नारा देती है कि चीन से सामान का बहिष्कार किया जाए, तो इसका नुकसान तो सिर्फ छोटे दुकानदारों को होता है। ये बात भी काबिले फ़िक्र है। लहू अपना दे दूं चमन के लिए, मेरी जान जाए वतन के लिए। आज यौम आज़ादी के मौके पर
हिंदुस्तान के तालीमी इदारों ने बहुत ज़ोर शोर से यौम आज़ादी का जश्न मनाया। बच्चों ने गलियों में, मोहल्लों में रैलियां निकाली, तिरंगे फहराए और सब तरफ जोश का और जुनून का माहौल नज़र आया। बच्चों ने बस यही एक अपील की कि मुल्क में बराबरी, अमन, सुकून का माहौल कायम रहे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। फिर आपसे कुछ दूसरी खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।